नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक CGPSC के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। CGPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, हॉस्टल वार्डन ये इससे रिलेटेड 1 साल पहले से वीडियो बन रहा है। जानकारी मिलती थी कि हो सकता है सिलेक्शन, उस टाइम पद खाली थे। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो 1 साल पहले से ये वीडियो डल रहा है। आएगा, कब आएगा सर, कब आएगा। किसी का एज ही क्लियर हो गया। एक कमेंट किया था, सर 45 साल 25 दिन हो रहा है 1 जनवरी से, बाहर हो गया 20-25 दिन से। अब ऐसे केसेस में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इस पोस्ट पे क्यों इतना फोकस करता हूँ, क्यों मैं आप लोग अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगाए ना, और यही उद्देश्य से करते हो कि अच्छा सिक्योरिटी है, प्राइवेट में काम ज़्यादा है, पैसा कम है, ठीक है, और यहाँ सिक्योरिटी भी नहीं मिलता आपको, कभी भी निकाला जा सकता, कभी भी हटाया जा सकता। कोरोना काल में कितने लोगों की जॉब गई, लेकिन गवर्नमेंट वाले लोग बैठे बैठे खाए। हमारा छुट्टी था, मतलब 2-3 महीना भाई घर मत आओ, घर से कुछ काम कर लो, कुछ काम नहीं था, सब ठप पड़ा था, तो फिर भी सैलरी बना, ठीक है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भागते हैं? सिक्योरिटी और पैसा। यहाँ आपको ज़्यादातर काम नहीं करने का पैसा मिलता है और काम करने का घूस, और यही कारण है कि सब गवर्नमेंट जॉब प्रीफर करते हैं। फिर भी हॉस्टल वार्डन क्यों बेहतर है? जब आपका जॉब लग जाएगा ना, अभी तो नहीं लगा तो जॉब लग जाए सोच रहे हो, लेकिन जब जॉब लग जाएगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि जॉब लगना जरूरी नहीं था, सही जगह जॉब लगना ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। कहीं जॉब जाओगे और एकदम स्ट्रेसफुल जॉब रहेगा ना, तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ पैसा लोगे, कमाओगे, और आपके बच्चे यूज़ करेंगे, आपकी फैमिली यूज़ करेंगी, आप यूज़ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ हर समय स्ट्रेस में रहोगे, ठीक है। ये जॉब बेस्ट इसलिए है, वहाँ जाना है, हॉस्टल वार्डन काम करना है, वार्डन बन के रहना है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहता, बहुत रिलैक्स वाला जॉब है, ठीक है। आराम से 24 घंटे मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, कोई ऐसा लोड वाला काम नहीं रहता है, ठीक है। हॉस्टल वार्डन मित्र हैं तो वो बताते हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। जिनका सपना है आगे कुछ बढ़ने का, PSC करने का, तो यहाँ इस जॉब में जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। इसी के कंपेरिजन में अगर पटवारी बोलूँ, पटवारी जॉब करते करते आप पढ़ लोगे बोलोगे तो नहीं, फिर वो अपवाद की श्रेणी में आएगा। अगर पटवारी जॉब करते करते अगर कोई PSC निकाल रहा हूँ बोल रहे ना, तो बहुत मिनिमम चांस रहता है। इतना लोड रहता है, कहाँ से पढ़ने का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हॉस्टल वार्डन का पोस्ट, और अच्छी बात यह है, कई लोग बोल रहे थे कि PSC ले रहा है, हार्ड लेगा क्या, हार्ड नहीं होगा। मैंने बोला ना, एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता, लेवल आपका होता है, ठीक है। ईजी है तो सभी के लिए ईजी है, हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड है। अगर मैं एकदम ईजी सवाल पूछूं, यहाँ 100 बैठे हैं, सबके सब 100 लोग बता दूंगे। जैसे बापू किसको बोलते हैं? 2 लोगों को, एक तो महात्मा गांधी तो, और एक अपने बाबू को, ठीक है। तो महात्मा गांधी वाला आंसर सभी दे लिए ना, लेकिन अभी यहीं पे बोलूं, देश बंधु किसको बोलते हो तो थोड़ा कम लोग जानते होंगे। दीन बंधु किसको बोलते हैं, कम लोग जानते होंगे। देवत बंधु किसको बोलते हैं, जानते हो क्या? अब कोई नहीं जानता। हार्ड पूछा, सबके लिए हार्ड था, इजी पूछा, सबके लिए इजी था कि नहीं था? तो वैसे ही PSC ले, व्यापम ले, उससे कोई लेना देना नहीं। हार्ड है तो सबके लिए हार्ड, ईजी है तो सबके लिए ईजी। अभी फिलहाल देखेंगे कि नेक्स्ट 2 महीने में कैसे किया सकता है। 2 से 3 महीने तो मिलेंगे एवरेज, जून तक तो पेपर ही फॉर्म भराएगा, ठीक। उसके बाद मेरे ख्याल से 30 से 45 दिन का समय आमतौर पे PSC देता है। तो इस टाइम तक
कैसे तैयारी करें उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए सिलेबस एक बार देखते हैं, सिलेबस क्या, और यहीं से एक स्ट्रेटेजी तैयार होती है कि निकाले कैसे। लास्ट 2015-16 में जब वैकेंसी आया था तो महिलाओं का ऐसी कम मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है, कोई कैटेगरी है ST SC OBC है तो और कम में सिलेक्शन, सबसे ज़्यादा मेहनत जनरल, और जनरल में भी जनरल बॉयज़ को करना होता है, लेकिन सभी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 500 पद कम नहीं होता, ठीक। देखना पेपर में शुरुआत में कंप्यूटर कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश 10-10 मार्क्स का। उसके बाद इंडियन GS, इंडियन GK बोल लो, छत्तीसगढ़ GS, छत्तीसगढ़ GK। ये पहले 20 था, ये भी पहले 20 था, 20 मार्क्स इंडियन GS। इंडियन GS में सभी आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, 5 सब्जेक्ट रहते हैं। साइंस में इन्वायरमेंट भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब इससे 5 मार्क्स कम कर दिया गया, इसको बना दिया गया है 15। 5 मार्क्स किस में जोड़े बताता हूँ। छत्तीसगढ़ GS 20 मार्क्स का है, आगे चल के आपको मिलेगा मैथ्स, मैथ्स भी 20 मार्क्स का है। जिनका मैथ्स कमजोर है ना उसके लिए अच्छी बात है, क्यों, आमतौर पे जो व्यापम का एग्जाम होता है उसमें मैथ्स कितने मार्क्स का रहता है, 30 मार्क्स। तो जिसको मैथ्स से डर लगता है तो 10 मार्क्स तो बच गया। और साथ ही साथ रीजनिंग है, अगर मैथ्स कमजोर है तो रीजनिंग भी हल्का फुल्का डामाडोल रहता है, तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के 45 हो जाता है, 1/3 हिस्सा तो वही है, तो वो अब नहीं रह गया है, 1/3 का हिस्सा बहुत कम हो गया, लगभग 10% के बराबर मैथ्स हो गया, 12% 13% के हिसाब से, ठीक है। तो मैथ्स सिर्फ और सिर्फ 20 है, रीजनिंग है नहीं। और पहले आमतौर पे व्यापम में 30 मार्क्स का होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये 70 और 40 110। करंट अफेयर्स भी पहले 20 मार्क्स का होता था। इस करंट अफेयर में इंडिया का करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और देश विदेश इंटरनेशनल का भी करंट अफेयर। यहाँ सिलेबस में नहीं दिया, छत्तीसगढ़ का अलग से लिखा नहीं है, लेकिन शामिल होता है। मैंने बताया सिलेबस सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है, ठीक है। पहले भाई इतना कर लो, उसके बाद बचे तो बाकी चीज भी। कहीं कोई ऐसा लिखा नहीं है कि इसमें जो दिया है वही आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर पहले 20 का होता था, अब उसको 15 कर दिया, और ये 5 और 5 मिला के 10 मार्क्स का बाल मनोविज्ञान, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी 10 मार्क्स का ये कर दिया हुआ है, ठीक है। 70 30 100 और ये 50, टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 150 मार्क्स का हो गया, ठीक। अब निकालना कैसे है, देखो कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आपको 150 में 150 ही लाना है। उन सभी के लिए बोल रहा हूँ जो पहले 1 साल 1.5 साल से 2 साल से 5 साल से भी पढ़ रहे हैं, और उनके लिए भी जो हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग हुए हैं, जिनके पास 2-3 महीने का समय है। कभी कभार मन में ये आता है कि 4-5 साल से पढ़ने वाले हैं तो हम उसको कैसे बीट कर पाएंगे, लेकिन होता ही है, अगर देखो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूँ, अभी भी किए जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ ही रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मतलब रिवाइज ही तो हो रहा है क्या, ठीक है। तो मैं भी एग्जाम में बैठूंगा, आप भी एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। मेरी तैयारी 6 साल की, आपकी हो सकती है 6 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, फिर भी आप मेरे को बीट कर सकते हो। कारण ये है कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट 6 साल पहले पढ़ा और सोचूंगा कि उस टाइम पढ़ा था, आज नहीं पढ़ूं, और इस गलत फहमी में रहूं कि एग्जाम में जाऊं और बना लूं, तो गलत है। मेरे को भी रिवाइज करना पड़ेगा, और आप जो नए पढ़ रहे हो ना उसको भी याद करना पड़ेगा। तो पुराने वालों को रिवीजन करना पड़ता है, नए वाले को याद करना पड़ता है। तो एकदम फ्रेश सब्जेक्ट भी है आपके लिए, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। जो 2-3 महीने जिसके पास है उसकी बात बता रहा हूँ, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कहीं पे भी नहीं लिखा 150 में 150 लाना है। आपको सेलेक्ट होने के लिए हर साल क्या है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, पेपर का नहीं, मनुष्यों का, इंसानों का। क्यों, ऑनलाइन हर जगह सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। ऑनलाइन क्या है, अब जैसे अगर ऑफलाइन ही ऑफलाइन सेंटर चलता था, कोरोना के बाद से क्या हुआ, ऑनलाइन जो कोर्स है उसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा ही हो गया। तब जो दूर दराज कोने काने में बैठा व्यक्ति है उसके पास सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, उसके पास गाइडेंस, उसके पास मटेरियल, उसके पास सिलेबस, ये सारे कंटेंट नहीं पहुंच पाते थे। अब सभी पहुंच सकते हैं, अब सभी एक्सेस कर सकते हैं ना, घर बैठे 2000-3000 में। हॉस्टल वार्डन का कोर्स भी ऑनलाइन मेरे क्लास में भी उपलब्ध है, ठीक है, ऑनलाइन वाले खरीद सकते हैं। 2499 उसका फीस है, 1475 लोग अभी तक खरीद चुके हैं। ये कोर्स में देखो आपको चिंता करने का विषय नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, जितने कंटेंट है वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, कुछ बचा है वो कोर्स में हो जाएगा। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस किताब से पढ़े, किस किताब से नहीं पढ़े, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो मेरे तरफ से प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। आप सिर्फ 2499 प्रमोट करके पैसा दे के आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स एक्सेस ले सकते हैं। कैसे है ये वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको, कैसे खरीदना है। वापस आता है इस पे, मैंने बोला थोड़ा सा इंसानों का लेवल बढ़ जाता है, जो कैंडिडेट्स हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। जो पहले 80 मार्क्स लाता था वो 90-95 लेके आएगा, ठीक है।
पहले उसको कम सुविधाएं मिलती थी, अब ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, बट फिर भी मैं एक मान के चलता हूँ कि 150 में इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी 150 में 100 ला के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर पेपर का जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है, जैसे व्यापम लेता है, अगर वैसे ही पीएससी ले, ज़्यादा हार्ड ना करे, ज़्यादा इजी ना करे, तो 150 में 100 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर भी आपकी दिली तमन्ना है कि आप टॉप करें, तो टॉप करने के लिए हो सकता है कि 110 से लेके 120 तक मार्क्स आपको लाना पड़े इसके बीच में, तो शायद टॉप 10 में आपका नाम आ जाएगा। इसको देखने से सीधा एक बात समझ आता है कि हर बार यही बोलता हूँ, इस वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ कि जो सिलेक्शन हो रहा है ना, उसको भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है, जो टॉप कर रहा है उसको भी 30 मार्क्स का नॉलेज नहीं है। उसके बावजूद कई बच्चे चिंता करते हैं कि मेरे से मैथ्स नहीं बनता, मेरा इंग्लिश कमजोर है, मेरे को जीएस याद नहीं होता। सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा उसको इंग्लिश में तकलीफ आना लाजमी है, बचपन से कभी इंग्लिश देखा नहीं है, ठीक है, इंग्लिश किताबें पढ़ी नहीं है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा तकलीफ आता है। इंग्लिश वाले को हिंदी में आता है, ठीक है। लेकिन सोच के देखो, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और इंग्लिश में आपको तकलीफ हो रही है, कितने की तकलीफ होगी? 10 मार्क्स की। आदि पूरा 10 का 10 छोड़ दो, फिर भी तो 140 बचा है कि 140 में स्कोर करो, ठीक है। कोई मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, मैथ्स अच्छे से बन जाता है उससे, ठीक है, या ठीक ठाक है, एवरेज है, एकदम भोको लोलो नहीं है, मैथ्स ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इंडियन जीएस में तकलीफ होती है, ठीक है, इंडियन जीएस में तकलीफ हो रहा है, याद करने में समस्या आ रहा है, बोल रहे हैं। तो इंडियन जीएस का पोर्शन तो सिर्फ और सिर्फ कितने का है? 15 का है, ठीक है, बाकी 135 बचेगा, ठीक। अब चलो ठीक है, जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग मैथ्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनसे मैथ्स बनता नहीं है, जिनसे थोड़ा बहुत बन जाता है ना वो मैथ्स ही लेता है। पहले के ज़माने में ये था ना, मैथ्स ले रहे मतलब भैया होशियार है, कॉमर्स और आर्ट्स ले लिए तो गधा है, ठीक है। मेरे को मिक्सचर बोला था तो मैं कॉमर्स और मैथ्स दोनों ले लिया, ठीक है, तो दोनों का तकलीफ समझ आता है। अब जो मैथ्स वाला नहीं है उसको मैथ्स में तकलीफ होगा, लाजमी है। 20 मार्क्स कई तकलीफ होगा क्या? 130 तो फिर भी बचता है क्या आपके? तो जो नहीं बन रहा है ना उसको छोड़ो, फिलहाल तो उस पर मेहनत करो जो बन जा रहा है, जिसमें मेहनत कम लगे, मार्क्स ज़्यादा मिले, इनपुट कम हो, आउटपुट कम हो, ठीक है। तो अभी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, उसको दरकिनार करना है, साइड करो। ये देखो कि 150 में मैं 100 मार्क्स कैसे ला सकता हूँ, 100 का जुगाड़ आपको करना है, ठीक है। तो उसी पर डिस्कशन करेंगे अभी नेक्स्ट 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में कैसे कर सकते हो। ऑनलाइन तो जिसके पास एक्सेस है वो रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। ऑफलाइन मैं कोशिश करूंगा, हालांकि मेरे को कवर कराने को कोई बाउंडेशन नहीं है, बट फिर भी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट 2 महीने, 3 महीने भी मिल जाएंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। क्रैश कोर्स जैसा कुछ नहीं होता, क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए है जो पहले पढ़े हुए हैं, एक डिसिप्लिन में 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करना चाहते हैं। क्रैश कोर्स से किसी का नहीं लगता, सब चीज़ क्रैश हो जाता है, ठीक है। इतने स्पीड से पढ़ाऊंगा और छोड़ छोड़ के पढ़ाऊंगा तो किसी का सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। आप ही थोड़ी ना बैठे हो पढ़ने के लिए, या मैं ही थोड़ी ना ऐसा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि 2 महीना 3 महीने में एक्स्ट्रा क्लास ले लेके थोड़ा सा टाइम बढ़ा के कोर्स को कवर करा दूं, तो लगभग सभी चीज़ हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन की दृष्टि से यहाँ पे देखो, कंप्यूटर जो है 50 मार्क्स का है, तो कुछ नहीं करना, जियो मरो, आज से कंप्यूटर पे पढ़ने में लग जाओ। आज से लेके 2 महीने तक कंप्यूटर ही पढ़ना, ये एक तरफ, बाकी सब्जेक्ट एक तरफ, ठीक है। कंप्यूटर में जो मैं वीडियोस बनाया हूँ, मैं जो पढ़ाऊँ, उससे मेरे को लगता है कि 35 से 40 आप आराम से स्कोर कर सकते हो। पिछले बार हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, उसमें 10-15 ऐसे क्वेश्चन थे जो बीसीए का स्टूडेंट है, जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, उससे भी नहीं बने थे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ठीक है, उतना पूछा था, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बोला अगर टफ है तो आपके लिए भी टफ है, बाकी के लिए भी टफ है, ठीक है। अब अगर मैं सपोज कंप्यूटर के लिए मैं जो नोट्स दिया उतना काफ़ी है, मैं 3-4 बुक को मिला के उस पीडीएफ को नोट्स बना दिया हूँ, ठीक है, जो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, जो नोट्स अवेलेबल है, ठीक। अगर फिर भी कोई बुक रिफर करना चाहता है जो कोर्स नहीं लिया हुआ है, तो एचआर पब्लिकेशन की किताब सबसे पहले लेना। कारण क्यों? ये जो एचआर पब्लिकेशन की किताब है वो व्यापम को फोकस करके अपना कंटेंट तैयार करता है, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर, ना कि बैंकिंग पे, ना दूसरे सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो एचआर पब्लिकेशन की किताब लेना, और उससे भी मन ना भरे तो परीक्षा मंथन की किताब ले लेना। अब मेरे को लगता है इतना पढ़ने के बाद, मैं इस किताब से पढ़ रहा हूँ और इसी किताब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इतना पढ़ने के बाद अगर मेरे से नहीं बना तो ये मैं मान के चलता हूँ किसी से नहीं बना होगा, और जिससे बन गया होगा फिर सिर्फ कंप्यूटर में मास्टरी किया होगा, बाकी में नहीं, ठीक है। अगर इंडियन जीएस के लिए, हिस्ट्री के लिए मैं घटना चक्र भी पढ़ लिया, लूसेंट भी पढ़ लिया, ठीक है, स्पेक्ट्रम की किताब भी पढ़ लिया, और उसके बाद मेरे से छूट रहा है, तो मेरे को लगता है कि मेरे से नहीं बना तो सबसे बनेगा, और किसी से बन गया मतलब हिस्ट्री में पीएचडी किया होगा, बाकी में भोकोलो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बोला कंप्यूटर फोकस करना, 50 में 40 तो यहीं लाने का प्रयास करना, ठीक है, और 10 मार्क्स छोड़ने का ऑप्शन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10 से छोड़ोगे फिर बाकी में तकलीफ होगा। तो सबसे जो इजी टास्क है वो है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो,
हिंदी बहुत ही स्कोरिंग रहता है, पढ़ के देखना कभी, ठीक है। मेरे को भी लगता था मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, हिंदी में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा क्या, ठीक। 2018 के एग्जाम में मेरा 106 मार्क्स आया था, सेकंड रैंक था, 106.662 कुछ मार्क्स आया था, 150 मार्क्स का पेपर था। उस टाइम हिंदी टच नहीं किया, हिंदी 10 मार्क्स था उस पेपर में, और कंप्यूटर का 10 मार्क्स था, टोटल 20 मार्क्स का तो यही था। इस दोनों 10 और 10 में इसमें थोड़ा बहुत तुक्का भी मार दिया था, तो जो जीरो आना था, जीरो आने की जगह माइनस हो गया, ठीक है, माइनस मार्क में आया था। इसके बावजूद 130 में मैं ये स्कोर कर लिया। उसका अब मैं किया हूँ तो मेरे को मालूम है कि कुछ सब्जेक्ट को छोड़े भी, तो यहाँ पे बात ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हो ना, जो ज़्यादा समय ले रहा है उसमें मत समय दो, और उसको छोड़ के जो इजी सब्जेक्ट है जहाँ ज़्यादा स्कोर कर सकते हो वहाँ पे समय दो। ऐसा नहीं कि पढ़ो ही मत, पहले जो इजी सब्जेक्ट है उनको पढ़ो। तो कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के भी किया जा सकता है, लेकिन बाद में लगा, रियलाइज़ हुआ कि यार ये हिंदी और कंप्यूटर ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही ईजी है। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, 10 में 10 यहाँ स्कोर कर सकते हो ईजिली। इंग्लिश में वोकेबलरी 2500 से 3000 आपको याद करने होंगे, ठीक है, उसके बावजूद छूट जाता है। मैं 2000 वोकैब का सेट बनाया हूँ, मेरे को 2000 वोकैब का सेट याद है, उसके बावजूद एग्जाम में नहीं दिखता वो। कभी 3 क्वेश्चन पूछ दिया, 3 में 2 बन रहा है, 1 नहीं बन रहा है, कभी 3 में तीनों नहीं बन रहा है, तो ऐसा लगता है इससे ज़्यादा और क्या पढ़ डालूँ मैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में 500-600 ही होंगे, और हिंदी क्या है, डेली हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं ना, तो याद रहता है। 500-600 हिंदी में वोकैब पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा स्कोर करके देगा। हनुमान पढ़ रहे हो, बजरंग बली पढ़ रहे हो, पवन दूत पढ़ रहे हो, ये सब पूछता है एग्जाम में, तो ये सब तो सुना सुनाया वर्ड रहता है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, गिने चुने वर्ड्स पे ही आपको तकलीफ होगा। तो कंप्यूटर के बाद जो टॉपिक पे फोकस करोगे वो हिंदी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ 20 मार्क्स का है, और इसी की तुलना करो आप इंडियन जीएस से 15 मार्क्स। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 15 मार्क्स के लिए आप मत पढ़ो, लेकिन उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी स्टार्ट कर रहे हो, और प्रायोरिटी देने की बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ना ये नहीं बोल रहा। इस इंडियन जीएस में 15 मार्क्स में 5 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। एक है हिस्ट्री और एक है पॉलिटी। ये पॉलिटी याद होगा, पिछले साल के यहाँ 3 ही 4 स्टूडेंट हैं, 2.5 महीने लगे थे कोर्स खत्म करने में। इंग्लिश भी 2.5 महीने लगा कि नहीं लगा। तो ये सब्जेक्ट 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में कवर करने वाला नहीं होता। एकदम फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो तो, पहले पढ़ चुके तो बात अलग है, लेकिन जो एकदम नौसिखिया है, पहली बार कदम ले रहा है, तो देखो 15 मार्क्स, ये हिस्ट्री जितना टाइम खत्म होने में लेगा ना, उस टाइम में ये पूरा 20 मार्क्स का कर सकते हो। 5 अलग अलग टॉपिक है, मैं एवरेज वेटेज मानूँ तो हिस्ट्री का कितना होगा, 3 होगा, 15 में से 3 ही इसका हिस्सा होगा। 3 क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत थोड़ी करोगे यार। मैं बोल रहा हूँ पहले उन सब्जेक्ट पे फोकस करना जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला के दे, ठीक है। 3 मार्क्स यहाँ मिलेगा, और इधर मेहनत करोगे तो यहाँ हो सकता है 20 में 20 ला लो, ठीक। हो सकता है 1 हफ्ता 10 दिन में आप छत्तीसगढ़ का 20 में 15-16 स्कोर कर पा रहे हो, वही 10-15 दिन पढ़ोगे हिस्ट्री तो शायद 3 में 3 ना हो पाए, समझ पा रहे हो बात। तो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस में प्रायोरिटी किसको दोगे, छत्तीसगढ़ को, ठीक। ऑफलाइन क्लास में अगर अभी छत्तीसगढ़ नए बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, भले मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है, उसको देखिए, खुद से घर में पढ़िए। थोड़े दिन बाद मैं कवर करा दूंगा, कोशिश करूंगा कवर कराने का, ठीक। लेकिन तब तक अपने खुद से छत्तीसगढ़ की तैयारी करिए, ठीक है। और देखो पॉलिटी को डीप में पूछता है सीजी वापस में, 1 वर्ड टाइप का नहीं पूछता, वो कूट में पूछेगा, 4-5 ऑप्शन देगा, तो उतना कंसेप्ट क्लियर करने में टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना लगता है। फिर भी मैं बोलूँगा ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, प्राथमिकता इसको देना है, ये बाद में, ठीक है। इसके अलावा और जो टॉपिक बचता है करंट अफेयर, एक सबसे इजी टास्क था कंप्यूटर, दूसरा हिंदी, छत्तीसगढ़, और सबसे ज़्यादा आसान करंट अफेयर भी होता है। करंट अफेयर इंडिया, छत्तीसगढ़ और इंटरनेशनल, इसको 15 मार्क्स का किया है। 20 मार्क्स का था तो अच्छी बात थी, 15 मार्क्स। इसमें मैं गारंटी देता हूँ, अभी पीएससी का एग्जाम भी हुआ था, तामेश सर पढ़ाए थे, 1 हफ्ता ही टाइम लिए, हफ्ता 10 दिन टाइम लिए, लेकिन उसमें जितना पढ़ाए फंसा, सभी आ गया। वो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन अगर फंसे होंगे ना, 10 मार्क्स, वही अगर कोई बोल दे कि 10 मार्क्स को मैं हफ्ते में तैयार किया हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ने में, झूठ बोलेगा वो इंसान। अगर हिस्ट्री पॉलिटी में 10 मार्क्स लालू बोलेगा और 10 दिन पढ़ाऊँ, गलत है। उसके लिए सालों साल मेहनत लगता है, लेकिन वो करंट अफेयर में 10 मार्क्स लाने के लिए सिर्फ आपको 1 हफ्ते की क्लास अटेंड करना था, ठीक। तो ये करंट अफेयर में 15 लेके आ सकते हो आप, और एक आध क्वेश्चन उठपटांग पूछता है, 2-3 मार्क्स हो सकते हैं उसमें कम हो जाए, लेकिन यही मान के चलना अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें नहीं फंसा, मैं या तो तामेश सर क्लास लेंगे, अगर मैं मेरे द्वारा जितना पढ़ाया उस मटेरियल में अगर नहीं फंसा, यही मान के चलना कि दूसरे से भी नहीं बनेगा, ठीक है। इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 2-3 किताबें हैं, उसको मिक्स करके और कितनी घटनाएं हो जाएंगी, जितने इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ा देंगे, तो यहाँ से 15 से 15 स्कोर आप कर सकते
हो, ठीक है। कंप्यूटर में आप अगर 50 में 40 ला लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश वाले हैं तो एडवांटेज मिलेगा आपको, इंग्लिश में थोड़ा बहुत स्कोर कर लोगे, हिंदी में और इंग्लिश कवर भी करा लिया, उसको पढ़ लेना 2-2.5 महीने में भी जो पढ़ाया हूँ। हिंदी में 10 में 7 भी ला लिए, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, छत्तीसगढ़ में 20 में आपको 16-17 से कम नहीं लाना है किसी भी हालत में, ठीक है। इंडियन जीएस 15 मार्क्स का है, आपसे बहुत ज़्यादा नहीं भी बन रहा है, आप आधा ला लो, 7 ला लो, 8 ला लो, चल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो करंट अफेयर के पोर्शन में 15 में से आराम से 13 से 14 स्कोर किया जा सकता है, चांसेस कम रहते हैं, लेकिन इसको आप एक हफ्ता रगड़ोगे ना, आराम से तैयारी हो जाती है। एक टॉपिक बचता है आपका क्या, मैथ्स। मैथ्स में जिनका मैथ्स बनता है ना, तो मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना। मैथ्स ही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ टॉपिक फिक्स रहते हैं कि भैया यहाँ से मार्क्स आना है। 20 टॉपिक रहते हैं मैथ्स में, एक नॉर्मल मैथ्स हो गया, एक हायर मैथ्स है, 20-22 टॉपिक हैं और उनसे क्वेश्चंस बनता ही है। हो सकता है किसी एग्जाम में एक 8 टॉपिक से ना आए, लेकिन वही 20-22 में से वो 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जब आपको मालूम है उसी टॉपिक से आना है क्वेश्चन, तो तैयारी करो ना, क्या दिक्कत। तो जिससे मैथ्स बनता है, जिसका मैथ्स अच्छा है, वो कोशिश करे 20 में 20 लाने का, वहाँ सिलेक्शन का चांस अच्छा हो जाएगा, टॉप करने का चांस हो जाएगा। और जिनसे नहीं बनता तो 20 में 20 लाने का प्रयास ना करे, लेकिन 20 में 5 ला लो, 10 ला लो, ठीक है। एक एवरेज बच्चा हो सकता है, मान के चलो 20 में 15 लाए, एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको एवरेज नहीं बनना है, ठीक है। वो 20 में 20 लाने का प्रयास करना है। एक एवरेज बच्चा जिसका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स बैकग्राउंड का होगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा, 20 में 15 लाएगा। आप 20 में 5 लाओगे, हो सकता होगा मैथ्स नहीं बनेगा, लेकिन कुछ तो बनेगा, प्लस माइनस करना जानते होगे। तो 20 में उम्मीद कर रहा हूँ 5 लेके आओ। एक्स्ट्रा 10 मार्क्स का जो डेफिसिट है उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट में कवर करना, अगर आपको मैथ्स नहीं बन रहा है, ठीक है। 4-5 कुछ चैप्टर पे फोकस करना, बाकी सब दूसरे में मेहनत करोगे। अब कुछ भी नहीं बन रहा है बोलोगे तो फिर गलत है, ठीक है, फिर कोई सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। लेकिन मैथ्स कमजोर है तो 15 में 5 ला लेना, ठीक है। बाकी को कहीं और से 15 बोलता हूँ, मतलब 15 एवरेज बच्चा लाएगा, आप 5 ला लेना, 10 मार्क्स का ही डेफिसिट रहेगा, ठीक। और बहुत सारे टॉपिक कवर करने से अच्छा 5-6 टॉपिक जो बताऊंगा उसको कवर कर लेना, जैसे एवरेज हो गया, एज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया। यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है, वो 20 क्वेश्चन का भी पोर्शन है ना, उसमें आराम से 6-7-8 क्वेश्चन तो यहाँ से डैम श्योर रहेंगे ही। हो सकता है बाकी से आए ना आए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, CISI ट्रेन से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इससे जरूर आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए ना आए, इससे जरूर आएगा, ठीक। हायर मैथ्स के और जियोमेट्री ले लो, अलजेब्रा ले लो, वहाँ से क्वेश्चन आए, एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन आए ना आए, ये सबसे जरूर आता है। तो पूरा 20-22 टॉपिक पे ध्यान देने से बेहतर है कि ये 6-7 टॉपिक पे ध्यान दे लो। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिससे मैथ्स नहीं बनता, ठीक है। बार बार वही सब्जेक्ट वही टॉपिक पढ़ोगे तो बनने लग जाएगा। ये सब काउंट करोगे ना, 40, 17, 57, ये आपका 64 हो गया, यहाँ 13-14 लेके आओगे, 75 हो गया, 20 में यहाँ 15, इंग्लिश का भी आपका कुछ पोर्शन रहेगा, आराम से शॉर्ट टच हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीका को अपनाइएगा शुरुआत से, अभी 2 महीने भी काफ़ी रहते हैं, ठीक। कई लोग, जैसे मैं अपना पुराना इतिहास बताता हूँ, इतने टाइम में हो गया, तो कई लोग मानते नहीं है। ये कई लोगों ये कहना रहता है कि झूठ बोल रहे हो, सक्सेस होने के बाद हर कोई बस फेंकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या बचपन से थोड़ी तैयारी करने लग गया हूँ। 2017 में पहला वैकेंसी निकला, 40 दिन का ही समय था मेरे पास, 40 दिन में कर लिया। बस मैं जो अपना पटवारी का इतिहास बता रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ कंप्यूटर डिग्री नहीं होने की वजह से, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मार्क आ गया। बट देखो जो पटवारी का एग्जाम हुआ था 86.662 था, ठीक है, मार्क्स। उसमें 30 में 30 मैथ्स में था। मेरे को मालूम है मेरा मैथ्स तगड़ा है और वहाँ से क्वेश्चन आना ही है, तो मैथ्स में 30 में 30 कर लिया। रीजनिंग में 15 एक क्वेश्चन विलोपित हुआ था। इंग्लिश मीडियम का था तो मेरे को इंग्लिश पढ़ना आसान था, 10 में 9 वहाँ मिल गया। 55 मार्क्स में 54 तो यहीं स्कोर कर लिया, बाकी 30 को थोड़ा सब तरफ से जुगाड़ करके ला लिए। तो मेरे को मालूम है मैं कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक। फिर भी वो 40-50 दिन में हो गया ना, तो अभी तो 2 महीना 3 महीना आपके पास टाइम है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस ये है कि वो 2 महीने को आपको 6 महीना बनाना पड़ेगा। आमतौर पे अगर आप 3 घंटा 2 घंटा पढ़ते थे होगे तो 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं सोच रहे हो कि आलस कर लूँ, सो लूँ ज़्यादा, तो वहाँ से 2 महीने 3 महीने के लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, ठीक है। बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना और कुछ करना पड़ेगा ही आपको। 2 महीना 3 महीना प्राथमिकता पढ़ाई को दें। कहीं शादी है, कहीं छठी पार्टी है, कहीं मरनी कार्यक्रम है, तो वहाँ जाके आंसू मत बहाओ, इधर पहले पढ़ लो, नहीं तो बाद में आप आंसू बहाओगे, ठीक। तो इस सब चीज़ को प्राथमिकता देना है, ठीक है, ध्यान रहेगा।
ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदना चाहता होगा तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हैं। देखिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो योगेन साहू क्लासेस ये लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, मैंने पहले इंस्टॉल कर चुका है, पहले इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए इसमें ओपन का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। ये जैसे ही फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है होम, बैचेज, स्टोर, चैट्स, प्रोफाइल। तो आपको जाना है, ये देखो यहाँ पे ऊपर में तो दिखेगा ही, सारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ से भी आप जाके परचेस कर सकते हो गेट दिस स्कोर करके, और अगर नहीं दिख रहा है तो स्टोर में लाइन से सभी कोर्सेज दिखेंगे आपको। यहाँ देखो 31 अलग अलग प्रकार के कोर्स है, फुल सीजी वापम, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, ये सब का क्रैश कोर्स है। और ये कॉम्बो पैक भी है, ये सहायक शिक्षक भर्ती का क्रैश कोर्स, ये शिक्षक भर्ती का क्रैश कोर्स, और ये सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती दोनों का कॉम्बो क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो इस पर जाना है आपको। यहाँ से जाने के बाद ये आपका बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आप फ़ोन पे जो भी यूज़ करना चाहें वो दबा के आगे पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आगे इसलिए प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी नंबर शो हो जाएगा, किसी का मोबाइल नंबर, इसलिए बस आपको इसी तरीके से पेमेंट करना है, ठीक है।